मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज संत परिचय की तीसरी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे श्री ललित किशोरी जी। इनका जन्म 1633 में भदावर राज्य के किसी गांव में ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनका असली नाम था गंगाधर। युवा अवस्था में ही इन्हें वैराग्य हो गया और श्री रसिकदास जी के शिष्य हुए। तब इन्हें नाम मिला ललित किशोरी। जीवन पर्यंत यह वृंदावन में ही रहे। राधा रानी से इनका विशेष लगाव रहा। हरिदास जी के अवतार माने जाते थे। अत्यधिक वैराग्य के कारण इन्होंने रसिकदास जी की गद्दी को भी अस्वीकार कर दिया था। यमुना तट की तरुलताओं में भजन आरंभ किया और उनकी सुरक्षा के लिए भक्तों ने उस स्थान को बांस की टाटियों से सुरक्षित कर दिया। तभी से वह स्थान टाटिया स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी समाधि भी वहीं है। बंधुओं, जो बिहारी जी के प्रेमी होते हैं, जिन्हें बिहारी जी ने अपनी ओर रिझा लिया होता है, या अगर बिहारी जी भी नहीं, संसार में ही अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो हमेशा यही चाहता है कि उन लोगों से बात हो जिनसे उनके प्रेमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, पता लगा सके। तो जो बिहारी जी के प्रेमी होते हैं, उनका भी संतों के प्रति, कथावाचकों के प्रति, जो उन्हें भगवान की बातें बताए, बिहारी जी की बातें बताए, उन सब लोगों के प्रति झुकाव थोड़ा ज्यादा होता है। तो बस कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपको कोई नहीं मिलता जिससे आप बिहारी जी की बातें कर सकें, जिससे आप बिहारी जी की बातें सुन सकें। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है। उस समय अगर आप इन सब रसिक संतों का आश्रय लें, इनके चरित्र का, इनकी रचनाओं का आश्रय लें, तो आपको लगेगा कि आपको एक प्यारी सी सखी मिल गई है, जिससे आप बिहारी जी की बातें सुन रहे हैं और जिससे आप बिहारी जी की बातें कर रहे हैं। तो मैंने अपने जीवन में इन सब रसिक संतों का सानिध्य, इनके चरित्र से मुझे इनका सानिध्य मिला, और जब जब सानिध्य मिला तब तब मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैं एक सखी से अपने बिहारी जी की बातें सुन रही हूँ या फिर अपने बिहारी जी की बातें कह रही हूँ। क्योंकि जब आप में सच्ची लगन होती है तो, और आप इन रसिक संतों की वाणी का आश्रय लेते हैं, तो सांवरे जो इन रसिक संतों की वाणी में रस भर देते हैं, वही रस आपके इन रसिक संतों की वाणी को पढ़ने में भी रस भर देते हैं। आपको उतना ही आनंद का महसूस होता है, उतने ही प्रेम का महसूस होता है, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इन रसिकों ने इन रचनाओं को लिखा होगा। तो अब से कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमें बिहारी जी से बात करने वाला, बिहारी जी की बातें करने वाला और बिहारी जी की बातें सुनने वाला कोई मिल नहीं रहा, तो आप इन्हीं रसिकों की इन रचनाओं का शरण लीजिए। आपको बहुत बहुत आनंद महसूस होगा। तो ललित किशोरी जी के बारे में भी जब मैं इनके चरित्र को पढ़ रही थी, जब मैं इनकी रचनाओं को पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे मुझे एक प्यारी सी सखी मिल गई है, जिससे मैं बिहारी जी की बातें कर रही हूँ। तो आइए ललित किशोरी जी की दो रचनाओं को श्रवण करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। इनकी पहली रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी ही होगी, जो कि बिहारी जी के नैनों के बारे में है। ललित किशोरी जी कहती हैं, लचीले सकुचीले रसीले सुर मीले से, कटीले और कुटीले चमकीले मटकीले हैं, रूप के लुभीले कचरीले उन्मीले, पर छीले तिरछीले से फसीले
ओ गसीले हैं। ललित किशोरी झमकीले कर पीले मानो, आते ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं। छपीले छकीले और नीले से नसीले अली, नैनानंदे लाल के नचीले और नुकीले हैं। तो ललित किशोरी जी की एक दूसरी रचना जो कि सांवरे के नैनों के ही बारे में है, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, वो है मोहन के अति नैना नुकीले। ललित किशोरी जी कहती हैं, मोहन के अति नैना नुकीले, निकसे जात पार ही राके, निरखत निपट कसीले, ना जानो भेतन अनियन की, तीन लोक तो न्यारी, जो जो छिदत मिठास हिये में, सुख लागत सुकुमारी। जब सो जमुना कूल विलोक्यो, सबनिस दिन ना आवे, उठत मरोड़ पंख चित विनिया, और उत्पात मचावे। ललित किशोरी आज मिले, जहवा कुल कानी विचारो, आग लगे यह लाज निकोड़ी, दृक भरी श्याम निहारो। लेकिन तब क्या करें जब दुनिया की तो लाज को आग लगाकर श्याम के पास चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्हीं से लाज आ गई। तो सोच के तो यही चाहते हैं कि नैना मिलाएंगे उनसे, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो कभी कभी उन्हीं से लाज आ जाती है और नैना झुक जाते हैं। तो इस प्रकार ललित किशोरी जी ने बिहारी जी के नैनों की बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया है। आशा है आपको ये दोनों रचनाएं सुनकर बहुत आनंद आया होगा। मुझे तो इनकी रचनाएं पढ़कर बहुत बहुत आनंद आता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आगे भी रसिकों की वाणी के साथ हम फिर से मिलेंगे, फिर से मैं आपसे इस आनंद को शेयर करूंगी और आप देख सकें, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से रसिक की वाणी को सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। श्री राधे।